परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 61। इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया, क्योंकि वश में ना की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भलीभांति वश में करना चाहिए। इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं हो पाते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत परायण होकर भगवान के ध्यान में बैठने के लिए कहा। ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् सज्जायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने से और भगवत परायण ना होने से क्या हानि होती है। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसमें भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि जिस मनुष्य की भोगों से सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय ना रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मूढ़ भाव का यहाँ भगवान ने यह बताया कि जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न समूहों का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही समूह से उत्पन्न हुए
स्मृति भी ब्रह्म का स्वरूप है। स्मृति में भी भ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का ना रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं। अतएव उसका पतन हो जाता है। वह शीघ्र ही अपनी पहले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में, नरक में गिर पड़ता है। यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस श्लोक में यह बताने जा रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपनी वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया। और अब 2 श्लोकों में उससे विलक्षण, जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं, ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया गया है। जिसका अंतःकरण भली भांति वश में किया गया है, ऐसे साधक को यहाँ पर विधेय आत्मा कहा गया है। साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं, उनके वश में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के वश में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार ना करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु साधक की इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि निरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। पापों के कारण ही मनुष्यों को दुख होता है और कर्म योग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख संसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का यहाँ दुखा नाम पद है। साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थित प्रज्ञ अवस्था का प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इसके विपरीत, जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है, ऐसे विषयासक्त
मनुष्यों में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। न अस्ति बुद्धियुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अयुक्तस्य पद यहाँ जिसके मन में और इंद्रियां वश में नहीं किए हुए हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषय आसक्त अविवेकी मनुष्य को यहाँ पर अयुक्तस्य कहा गया है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि वाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि भावना शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के ना होने का कारण इस श्लोक में बतलाया। इसी भाव का इसमें जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ पर भगवान ने ये बात कही कि नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना है, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरन बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।